नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया आज के समय बात कर रही है फ्रांस के ओलंपिक्स के बारे में। और इन ओलंपिक्स की शुरुआत में ही हमने ये देखा है कि लगातार अटैक शुरू हो गए हैं फ्रांस के रेलवे सिस्टम पर। इनके एयरपोर्ट्स पे बॉम्ब के अलर्ट आ रहे हैं। और आपको याद होगा, इन ओलंपिक्स की शुरुआत से पहले ही दुनिया भर में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस ओलंपिक्स इन लिविंग मेमोरी। सैबोटाज, असॉल्ट्स, आतंकवाद का खतरा, इस बार के ओलंपिक्स में सबसे हाई पॉसिबिलिटी है एक बड़ा अटैक होने की। नाउ हमने पहले तो ये देखा कि फ्रांस का जो रेलवे नेटवर्क है, इसको रिसेंटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई। और मैं कहूँगा काफ़ी हद तक जिन लोगों ने ये कोशिश करी ये कामयाब भी हुए। कई जगह फ्रांस का जो मैसिव रेलवे नेटवर्क है ये डिसरप्ट हो गया। यूके के प्राइम मिनिस्टर, इन्हें फ्रांस में आना था बाय रेल, इनको भी अपने प्लान कैंसिल करने पड़े बिकॉज ऑफ दिस। और ये सीधा बाय प्लेन आए हैं टू फ्रांस। और अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि जो ये मैसिव अटैक हुआ है फ्रांस के ट्रेन नेटवर्क पे, ये किसने किया है, ये किस तरीके से किया गया। बट अजीब बात देखिए, एक तरफ पूरी दुनिया देख रही थी फ्रांस के इस ट्रेन नेटवर्क अटैक को, जिसको दुनिया के कई वर्ल्ड लीडर्स ने कंडेम भी किया है। अचानक से एक और न्यूज़ आती है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पे एक एयरपोर्ट है, यहाँ पे बॉम्ब है। नाउ इसकी भी अभी पुष्टि हुई नहीं है, बट सडनली हम देख रहे हैं कि इन ओलंपिक्स में भय फैलाने की कोशिश की जा रही है। और एक देश है इजराइल। इजराइल ने ओपनली ऑफिशियली फ्रांस को कई बार कहा था कि देखिए आतंकवादी, स्पेशली इन्होंने वर्ड यूज किया था यहाँ पर, ईरानियन टेररिस्ट, ये हो सकता है कि ये इजरायली एथलीट्स को अटैक करे पेरिस ओलंपिक्स में और ऑल टुगेदर तुम्हारे ओलंपिक्स को सैबोटाज करने की भी कोशिश करे। इसराइल के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी। इनकी सरकार ने काफ़ी स्टेटमेंट्स दी थी। नाउ अब देखना होगा कि क्या फ्रांस ने इसराइल की चेतावनी को सीरियसली लिया था या नहीं लिया था। नाउ वैसे आप अगर स्टडी आईक्यू को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आपने एक बात ये भी नोट करी होगी कि इन ओलंपिक्स से पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में देखो इन द फ्यूचर हिंसा होने के या फिर कंट्रोवर्सी होने के काफ़ी हद तक बीज बो दिए गए हैं। हाल ही में आपको पता होगा फ्रांस में चुनाव हुए। चुनाव के बाद हंग पार्लियामेंट सामने आया, ना कंप्लीटली राइट विंग जीता ना लेफ्ट विंग जीता। और उसके बाद हुए लार्ज स्केल रॉयट्स। ना किसी भी कंट्री में ऐसे इवेंट से भी अस्थिरता बढ़ती है। फिर एक और कंट्रोवर्सी फ्रांस में ये हो जाती है, फ्रांस अब ऑफिशियल कर देता है कि जो इनके एथलीट्स हैं, फ्रेंच एथलीट्स, ये हिजाब पहनकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओलंपिक्स में। अगर मान लो कोई फीमेल एथलीट है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर इवन इंडिया, किसी भी कंट्री की, वो हिजाब पहन सकती हैं, मगर एक फ्रेंच नेशनल एक रिलीजियस गारमेंट पहनकर फ्रांस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये जब स्टेटमेंट दी थी फ्रांस ने, दुनिया भर में फ्रांस की आलोचना हुई थी। और उसके बाद कई लोगों ने एक सवाल ये भी उठाया कि चलो ठीक है, हिजाब तो आपने बैन कर दिया, तो क्या इसराइल को भी बैन करोगे? क्योंकि इसराइल गाजा में जो कर रहा है उसके रिस्पॉन्स में इसराइल को भी बैन करना चाहिए, क्योंकि इन ओलंपिक गेम से रशिया भी बैंड है। तो देखिए, जो ये हेडलाइन छपी थी, द मोस्ट डेंजरस ओलंपिक्स इन लिविंग मेमोरी, ये बस अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन नहीं है, इसके पीछे रीजन है। और रीजन अपने सामने यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है फ्रांस का मैप और ये यहाँ पे राजधानी है फ्रांस की पेरिस, बीचों बीच में। नाउ आसपास फ्रांस की जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनको कनेक्ट करती है पेरिस से हाई स्पीड रेलवे लाइन। नाउ जो भी लोग थे, ये आर्सनिस्ट कह लीजिए। आर्सनिस्ट बाय द वे एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आप कह लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर गिराने का काम करता है। तो जो भी ये लोग थे, आतंकवादी, आर्सनिस्ट, हमें भी पता नहीं है। इन लोगों ने कोशिश ये करी कि जो भी ये हाई स्पीड रेलवे लाइन है, इनकी जो केबल्स हैं ये कट कर दिए, जिससे सिग्नल ना जाए। और हाई स्पीड रेलवे लाइन में अगर सिग्नल नहीं जा रहा, जो इनका कमांड सेंटर होता है वहां पर नॉलेज नहीं है कि ये रेलवे लाइन कहां पर जाएगी, तो उस केस में रेलवेज रुक जाती हैं। क्योंकि अगर आप बिना केबल्स के ही रेलवे चलाएंगे तो टक्कर होने के और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप नोट करोगे, ओलंपिक्स की सेरेमनी से पहले फ्रांस की जो 4 रेलवे लाइन है इनकी केबल्स कट करने की कोशिश करी गई। 3 जगह ये लोग सक्सेसफुल हुए, एक जगह असफल हुए। और इसकी वजह से फ्रांस में ये दृश्य देखने को मिला, जो इनके रेलवे स्टेशन है यहाँ पर बहुत सारे लोग बस वेट कर रहे थे कि कब ये जो ट्रेन हैं ये चलना स्टार्ट करेंगी, कब ये पेरिस पहुंच पाएंगे। क्योंकि फ्रांस के लिए ये एक बहुत ज़रा स्पेशल ओकेजन है, इनका कंट्री होस्ट कर रहा है ओलंपिक्स और इनकी बहुत सारी आबादी अपने देश के कैपिटल तक ही नहीं पहुंच पा रही। तो जिस तरीके से ये अटैक किया गया है, प्लान तरीके से, ये किसी एक दो लोगों का काम नहीं है, एक प्रॉपर कोई ग्रुप है जिसने अनाउंस कर दिया है कि इस बार के ओलंपिक्स में ये लोग कुछ डिसरप्शन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि भारत के बहुत सारे एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार के ओलंपिक्स में। मोदी जी ने कहा है कि हर एथलीट प्राइड है भारत का,
और टोटल अगर नंबर देखें तो 117 इंडियन एथलीट्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रांस के समर ओलंपिक्स में। ये 69 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश होगी कि भारत 95 मेडल लेकर आए। एटलीस्ट हम पार्टिसिपेट करेंगे इन इवेंट्स में, जीते कितने मेडल है ये देखना होगा। तो हमारे 117 जो एथलीट्स हैं इनकी सिक्योरिटी क्या सिर्फ फ्रांस की जिम्मेदारी है? देखिए, ऑब्वियसली फ्रांस की जिम्मेदारी है, बट एट द सेम टाइम सिंस इस बार सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, इंडिया ने सीएपीएफ और स्पेशल फोर्सेस का एक स्पेशल यूनिट भेजा है फ्रांस में और ये लोग इंश्योर करेंगे कि इंडियन कंटेजेंट सेफ रहे। हालांकि आप मुझसे पूछे कि हमने जो ये 10 मेंबर K9 टीम भेजी है ये अपने आप में काफ़ी इंप्रेसिव है, मगर ज़्यादा परहैप्स हमको कमांडोज और सिक्योरिटी ऑफिसर्स भेजने चाहिए थे इन फ्रांस, क्योंकि सिचुएशन देखिए फ्रांस में ऐसी है, हमें पता नहीं कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे एक्टिव है और उनका क्या टारगेट होगा। क्या वो इजरायलीज को टारगेट करेंगे या फिर पूरे ओलंपिक्स को ये लोग सैबोटाज करना चाहते हैं, वी डोंट नो। बट ये बात तो तय है, आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया की नज़र रहेगी पेरिस पर, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ओलंपिक गेम। जो यहाँ पे एक सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है उसको लेकर भी पूरी दुनिया नर्वस रहने वाली है। कुछ अपडेट्स आती हैं अगर, तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू एंड होपफुली इंडिया इस बार बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत के लाएगा इन समर ओलंपिक्स में। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए 2030 में जो विंटर ओलंपिक्स हैं, अभी जो फ्रांस में हो रहे हैं ये है समर ओलंपिक्स, मगर 2030 में जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये कहां पर होस्ट किए जाएंगे, हाल ही में अनाउंस कर दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा देश होस्ट करेगा 2030 विंटर ओलंपिक गेम्स। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, रशिया, फ्रांस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि एक प्रतिज्ञा इवनिंग बैच चाहिए, एक ऐसा बैच जहां पर जो लाइव क्लासेस हैं ये मॉर्निंग की जगह इवनिंग में हो। तो स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है पहली बार प्रतिज्ञा इवनिंग बैच फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ये बैच बहुत ही यूनिक है क्योंकि यहाँ पर स्टडी IQ ओपनली आपको कहता है प्रीलिम्स क्लियर होते ही हम सारा पैसा आपका रिफंड कर देंगे और मेंस इंटरव्यू की तैयारी में भी स्टडी IQ आपकी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करेगा। स्टडी IQ आपको दिल्ली में इनवाइट करेगा, आप स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर मेंस एंड इंटरव्यू। ये आखिरी बार है जब स्टडी IQ इस टाइप का एक ऑफर दे रहा है स्टूडेंट्स को। इसके बाद कभी भी ऐसा एक रिफंड ऑफर स्टडी IQ नहीं लेके आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्रतिज्ञा इवनिंग बैच का। दिस इज अ वेरी यूनिक एंड स्पेशल बैच और यहाँ पे स्टडी IQ की वेबसाइट पे आप परचेज कर पाओगे ये कोर्स। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे ये कोर्स आप परचेज कर पाएंगे। ऑब्वियसली जो प्राइस यहाँ पर लिखा है डोंट पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कोई और कोड अगर यूज करते हैं जैसे ओनली फॉर टुडे वगैरह, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उसमें नहीं मिलेगा। द कोड PD10 विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। तो ये आखिरी मौका है आपके पास एक प्रतिज्ञा लेने का कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, यू विल बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ। याद रखिएगा 27 जुलाई को इंट्रोडक्टरी क्लास है इस बैच की। 27 तारीख को जो भी स्टूडेंट्स हैं इस बैच के ये इवनिंग में एक लाइव सेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके ऊपर है कि क्या आप खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डू यू वांट टू ज्वाइन दो स्टूडेंट्स। ये आपके सामने आखिरी मौका है टू ज्वाइन स्टडी IQ's यूनिक प्रतिज्ञा बैच। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।